नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। चलिए, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जल्दी ही मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर आ रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। प्रॉपर्टीज़ क्यों इंतजार कर रहे थे मैं बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत यार फेस की है प्रॉब्लम रेशियो प्रोपोर्शन में। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नाम सुना होगा, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, बहुत टीचर्स यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं ये वर्ड, लेकिन आज तक समझ ही नहीं आया सर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पता नहीं कब कहाँ किसी क्वेश्चन में लग जाता है और सर बड़ा उसका फ़ायदा हो जाता है, तो बच्चों को याद ही नहीं रहता है बेटा। सी एन डी हम लोग बोलते हैं उसको शॉर्ट में, सी एन डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, ये सब पता है क्या होता है बेटा? यही सब तो प्रॉपर्टीज होती है रेशियो और प्रोपोर्शन की। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहली इन्वर्टेंडो। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक कंसीडर कर लिया है या लेट कर लिया है, ए रेशियो बी सी रेशियो डी सेम प्रोपोर्शन में है, यानी दो रेशियो ए और बी और सी और डी सेम रेशियो में है। इन सब पे ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, क्या क्या कैसे लगेगा गौर से देखिएगा। सबसे पहला इन्वर्टेंडो। रेशियो का रेसिप्रोकल दोनों तरफ, रेशियो का रेसिप्रोकल दोनों तरफ, इन्वर्टेंडो। ध्यान से समझिएगा बेटा। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो देखिएगा, बी और सी की अदला बदली, बी और सी की अदला बदली। अगर रेशियो में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूं, आसान कर देता हूं बेटा। सी और बी की अदला बदली, ऑल्टरनेंडो। ध्यान रखिएगा। अगला नाम है कॉम्पोनेंडो। ध्यान से देखिएगा, कॉम्पोनेंडो। इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वस टू सी प्लस डी अपॉन डी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वस टू सी प्लस डी अपॉन डी। आप ऐसा कर सकते हो, कॉम्पोनेंडो बोलते हैं इसको, यही है वो कॉम्पोनेंडो। व्हाट अबाउट डिविडेंडो सर? वो भी समझ लीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी सेम रेशियो में रहेंगे। और अब मैं करने जा रहा हूं दोनों को मिक्स, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों एक साथ लगाया जाए, दोनों एक साथ। हम लोग इसको बोलते हैं सी एन डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब एक साथ रेशियो पे लगाना हो। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बिल्कुल लगा सकते हो, मिक्स कर दिया दोनों को बेटा। अगर ये दिया हो तो ये लिख सकते हो, सेम रहता है रिजल्ट। यही मेरा कहने का मतलब है, सी एन डी बोलते हैं, याद रखना बेटा। कन्वर्टेंडो, कन्वर्टेंडो सर क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी।
ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी। इसको कहते हैं कन्वर्टेंडो। जहां जरूरत हो आप ये लगा सकते हो बेटा, बहुत ध्यान से। चलिए लास्ट सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी। अब जो मैं प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा हूँ ये बहुत जगह इफेक्टिव होती है, तो ये कब लगाना है देखिएगा ध्यान से। इसका कोई नाम नहीं है बेटा, अगर आपको कभी भी तीन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में दिए हों, 3 रेशियो 2 रेशियो, तो आप सम ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड रेशियो सम ऑफ कंसिक्वेंट्स सेम होगा। यानी एंटीसीडेंट्स का रेशियो एंटीसीडेंट्स का सम और कॉन्सिक्वेंट्स के सम का जो रेशियो आएगा ना, वो इन्हीं रेशियो के बराबर हो जाएगा। जो रेशियो ए और बी का है वही रेशियो सी और डी का है, वही रेशियो ई और एफ का है, और वही रेशियो तीनों के सम का डिवाइड बाय तीनों के सम का, यानी न्यूमरेटर का सम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का सम। याद है ना, न्यूमरेटर को कहते हैं एंटीसीडेंट्स और डिनोमिनेटर को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट्स। याद रखिएगा बेटा, यानी सम, यही रेशियो सम ऑफ एंटीसीडेंट्स और सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स के बराबर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। ऐसा कर सकते हो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए बता दूं ये वाला कैसे होता है, इसका थोड़ा प्रूफ मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ना मैं वहां से आपको ये चाहता हूं कि आप रेशियो के साथ कैसे खेल लें, रेशियो प्रोपोर्शन के साथ कैसे खेलें, इसको मैं बताना चाहता हूं। देखिए ध्यान से, मैं चाहता हूं आपको रेशियो प्रोपोर्शन खेलना आ जाए। देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इन रेशियोज को, ये जो सेम प्रोपोर्शन, मैं इनको एक कॉमन रेशियो के मान सकता हूं? इनका एक रिजल्ट आएगा के। सही डेटा है, ध्यान से देख लीजिएगा। ए प्लस सी प्लस ई की अगर वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बी के प्लस डी के प्लस एफ के। क्या ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ उसका रेशियो भी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यानी सम ऑफ एंटीसीडेंट्स रेशियो सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स के ही आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिंगल रेशियो जो था वो सम के रेशियो के बराबर ही होगा? ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन के साथ खेला जाता है बेटा, देख लो, बहुत ही सिंपल था। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, थोड़ा आपको भी आ जाएगा कैसे मैं डील कर रहा हूँ। क्यों मेरे को ये बहुत आसान लगता है, आपको भी लगने लगेगा।
चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे क्वेश्चन फाइंड करने हैं या कैसे दिमाग लगाना है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको डील करना है। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है 7x - 15y = 4x + y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x + 5y अपॉन 9x - 5y। अब देखिए कैसे मैं इसको बहुत जल्दी करूं, बहुत तेजी से, स्पीड में, ध्यान से। सबसे आसान तरीका, चुपचाप एक्स वाई निकाल लीजिए, एक्स रेशियो वाई। देखिए कैसे फिट करूंगा, मतलब ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, आपको यहां बताने जा रहा हूं क्यों निकाला है। अभी आपके भेजे पे घुस जाएगा कि x अपॉन वाई ही सर ने क्यों निकाला। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दे रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दिया। अब x और y की वैल्यू जो है वो रख दो, x और y की वैल्यू रख दो। देखिए मैंने वैल्यू रख दी। (53 अपॉन 43) इस तरीके से आप क्वेश्चन डील कर सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ये मेरे को थ्योरी प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, कैसे उसको करना है, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, और क्वेश्चंस आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे।